वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल ब्लू पेन ब्लू मार्कर में। आज हम एक नई चीज़ आपके सामने लेकर के आए हैं। उस चीज़ को हम पढ़ने के बाद हमको राइटिंग हाउ टू राइट जो प्रॉब्लम है वो हमको सॉल्व हो सकता है। अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्या? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में हम बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना जरूरी है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना जरूरी है। और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज का होना जरूरी है। डिपेंडेंट क्लॉज। अब यहाँ एटलीस्ट का मतलब समझ लीजिए आप चाहिए। एक मेन क्लॉज तो उसमें रहेगा ही, प्रिंसिपल क्लॉज, लेकिन एटलीस्ट बोला कम से कम एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज रहेगा या डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा। कम से कम एक, हो सकता है ज्यादा भी रहे, लेकिन एक तो रहेगा ही रहेगा। कहने का मतलब है कि फिक्स्ड ओनली वन प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा और एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा। तो यही मिलकर के बनेगा क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और ये जो सबऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शंस हैं उनको मिला करके बनाया जाएगा। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। When I grow up, ये पूरा सेंटेंस है। I will join civil services. I will join civil services. When I grow up, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, आई विल जॉइन सिविल सर्विसेज। तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। अब देखिए व्हेन आई ग्रो अप, ये व्हेन जो लग गया आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो लग गया व्हेन आई ग्रो अप। अगर इसको मैं छोड़ दूं, अगर सिर्फ इसी को लूं, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो क्या होगा? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है, हमको कंप्लीट समझ में नहीं आता है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, क्या क्या जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, कोई कंप्लीट मीनिंग हमको समझ में तो आया नहीं। ये हमारा हो गया क्या? ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सॉरी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये हो गया आई विल जॉइन सिविल सर्विसेज, मैं सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करूंगा, मैं सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करूंगा। ये तो एकदम क्लियर है, कंप्लीट प्रिंसिपल, ये पूरा का पूरा एकदम अपने आप में पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। पूरा का पूरा मीनिंग हमको इसमें समझ में आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। और ये हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। इन दोनों को मिला करके हमारा बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक हमको इंडिपेंडेंट चाहिए, तो इंडिपेंडेंट हमको यहाँ मौजूद है। और दूसरी बात, कम से कम एक हमको क्या चाहिए? डिपेंडेंट क्लॉज। तो कम से कम एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। इसी को इस्तेमाल करके हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे देखिए इसको हमारा हो जाएगा। एक बात और हमको याद रखनी है, क्या रखनी है? जब ये डिपेंडेंट क्लॉज शुरू में लिखेंगे, जब डिपेंडेंट क्लॉज शुरू में लिखेंगे, तो हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमको यहाँ दोनों के बीच में, दोनों क्लॉजेस के बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे? व्हेन आई ग्रो अप, कॉमा, हमको कॉमा देना पड़ेगा। तब लिखेंगे आई विल ज्वाइन है ना, आई विल ज्वाइन सिविल सर्विसेज। ठीक, इसी को हम दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। जब डिपेंडेंट क्लॉज शुरू में ना रखा जाए, डिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग कहाँ रखेंगे? लास्ट में। इसका मतलब इंडिपेंडेंट को शुरू में रखेंगे, तो ये हो जाएगा आई विल ज्वाइन सिविल सर्विसेज व्हेन आई ग्रो अप। अब यह ध्यान से देखिए, यहाँ कॉमा हट गया, कॉमा खत्म हो गया। ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है कि जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमको बनाना होगा और हम शुरू में अगर डिपेंडेंट लेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज अगर शुरू में लेंगे तो कॉमा लगेगा। इंडिपेंडेंट जो क्लॉज है उससे पहले कॉमा लगेगा। लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को शुरू में रखते हैं, फिर डिपेंडेंट क्लॉज को लिखने के लिए कोई कॉमा की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसका जो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वही काम कर जाएगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या ये आपको एग्जांपल समझ में आया? दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ सबऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है डिपेंडेंट जो
क्लॉज है वो शुरू में है, इंडिपेंडेंट बाद में है, और यहाँ इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले है और डिपेंडेंट क्लॉज बाद में है। कॉमा का फर्क है और यहाँ कॉमा तो लगेगा ही नहीं। इंडिपेंडेंट क्लॉज शुरू में आएगा तो कॉमा नहीं लगेगा। when I sold the book और the book, when लगा हुआ है, when तो क्लियर है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, तो डिपेंडेंट क्लॉज शुरू में हो तो यहाँ कॉमा लग जाएगा। लगा दिया कॉमा। when I sold the book I got a handsome price, I got a handsome price, हमको अच्छा क्या मिला, एक अच्छा उसका दाम मिला। When I sold the book, I got a handsome price. ये आपका हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। I got a handsome price. When I sold the book. ठीक, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ कॉमा लगा था, यहाँ कॉमा हट गया, बिकॉज शुरू में हमको प्रिंसिपल या मेन क्लोज आ गया, बाद में आ गया हमारा डिपेंडेंट क्लोज। तो आपको मेन क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज जब भी आए उसको लिखने का तरीका आपको पता लग गया। अगर मेन क्लोज पहले हो, मेन क्लोज अगर पहले हो तो कुछ भी लगाने, कॉमा वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डिपेंडेंट क्लोज पहले हो तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। बात हम आपको और बताते चलते हैं कि जितने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं ना दोस्तों, ये कंडीशनल सेंटेंसेस ही हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस को भी बहुत बार कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे इफ देन वाला। जैसे मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ I will buy an umbrella if it rains. क्या हो गया? I will buy an umbrella if it rains. ना if it rains. I will buy an umbrella if it rains. ये पूरा ध्यान दीजिए, ये पूरा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। डिपेंड कर रहा है। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, यदि बारिश होती है तो क्या कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट अर्थ इसका हमको पता नहीं चलता है, पूर्ण अर्थ इसका पता नहीं चलता है। लेकिन आई विल बाय एन अम्ब्रेला, ये तो बिल्कुल कंप्लीट है। तो ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज। हम इसको इंडिपेंडेंट को शुरू में लिखेंगे तो हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। आई विल बाय एन अम्ब्रेला इफ इट रेन्स। ठीक है, क्लियर है? अगर इसको शुरू में लिखेंगे इफ इट रेन्स कॉमा आई विल बाय एन अम्ब्रेला, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो पूरी तरह से मेन क्लॉज को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पूरी तरह से अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखते हैं हम लोग और मेन क्लॉज भी लिखा रहता है, तो मेन क्लॉज का डिस्क्रिप्शन पूरी तरह से कौन करता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज करता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं आई लॉस्ट माई पर्स एज आई रीच्ड द स्टेशन। I lost my purse, एकदम कंप्लीट मीनिंग है इसका। I lost my purse, मैंने अपना बटुआ खो दिया, मैंने अपना पर्स खो दिया, एकदम क्या हो गया, मेन क्लॉज है। As I reached the station, मैं स्टेशन पहुंचा, जूनी में स्टेशन पहुंचा। अगर मैं इसको अलग करके देखता हूँ, जूनी में स्टेशन पहुंचा, ये तो इसका मीनिंग तो अधूरा है। जूनी में स्टेशन पहुंचा तो फिर क्या हुआ, I lost my purse। इसका मतलब क्लियर है कि as I reached the station, ये I lost my purse का ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बता रहा है। I lost my purse का डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि जैसे मैं स्टेशन पहुंचा मैं अपना पर्स खो दिया। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है दोस्तों, है ना, सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो मेन क्लॉज को क्या करता है, उसी को वर्णन करता है, उसी के बारे में बताता है, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। बात समझ आ रही है? अब एक और पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के मीनिंग को बदल देता है।
किस तरह से डिपेंडेंट क्लोज इंडिपेंडेंट क्लोज की मीनिंग को बदल देता है और फिर ये बन जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम लोग एग्जांपल देखते हैं। यू cannot leave the school. You cannot leave the school. ये पूरा का पूरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, नहीं है? इंडिपेंडेंट है ना, सब कुछ मिल। यू कैन नॉट लीव द स्कूल, तुम स्कूल नहीं छोड़ सकते हो, जिंदगी भर रहो तुम स्कूल छोड़ नहीं सकते। लेकिन मजे की बात ये दोस्तों, इसमें अगर हम एक डिपेंडेंट क्लॉज जोड़ दें तो ये इसके मीनिंग को बदल देगा और साथ साथ ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जन्म हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। देखिए, यू कैन नॉट लीव द स्कूल, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंट क्लॉज, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब हम एक डिपेंडेंट क्लॉज यहां जोड़ देते हैं, क्या कहते हैं? until the bell rings। until क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। until the bell rings, जब तक कि घंटी नहीं बज जाती है। ये तो अपने आप में क्या है, अधूरा मीनिंग वाला, जब तक कि घंटी नहीं बज जाती है। ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा इस प्रिंसिपल क्लॉज पर। ये प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, चूंकि इस पर डिपेंड करेगा। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज अगर मैंने इसमें इस्तेमाल कर दिया, इसको अगर मैंने लिख दिया इसके साथ, तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। यू कैन नॉट लीव द स्कूल, अगर इसको अकेले लें, इसको नहीं लें, इसको छोड़ दें, तो इसका मतलब होता है यू कैन नॉट लीव द स्कूल, तुम स्कूल को छोड़ ही नहीं सकते। चाहे आपको आपकी जिंदगी लग जाए, आप जिंदगी भर वही रहो, मरो, जो करना है करो, बट आपको वही रहना है, स्कूल में ही रहना है। लेकिन जैसे मैं until the bell rings इसमें यूज करता हूं इसके बाद, तो ये मामला एकदम क्लियर हो जाता है, इसका मीनिंग पूरा का पूरा बदल जाता है। क्या बदलेगा? अगर मैं बोलूं यू कैन नॉट लीव द स्कूल until the bell rings, अगर मैं एक साथ जैसे मान लो इसको मैं एक साथ लिख दूं इधर, अगर मैं इसको जैसे मान लो इस तरह लिख दूं, यू कैन नॉट लीव द स्कूल until the bell rings। अब देखिए, अब मैंने इस डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिला दिया। अब जब इसको मिला दिया, ये जो मीनिंग था इसका यू कैन नॉट लीव द स्कूल, तुम स्कूल नहीं छोड़ सकते हो, वहां क्या था, जिंदगी भर रहो नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ मीनिंग बदल गया। क्या मतलब? until the bell rings, जब तक घंटी नहीं बजती है तब तक तुम स्कूल नहीं छोड़ सकते हो। मतलब जैसे ही घंटी बज जाएगी तुम स्कूल छोड़ दोगे, स्कूल तुम छोड़ सकते हो। तो इसका मीनिंग देखो कितना ड्रामेटिकली चेंज हो गया, बदल गया। तुम स्कूल नहीं छोड़ सकते हो, मतलब ये तुम पर बाध्यता है, जिंदगी भर रह सकते हो, जिंदगी भर रहो लेकिन छूटेगा नहीं। लेकिन यहाँ क्या है, जैसे ही घंटी बजेगी तुम स्कूल छोड़ दोगे, तुम स्कूल से जा सकते हो, तुम स्कूल छोड़ सकते हो। बात समझना नहीं। और ये जो सेंटेंस बन गया, ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस हो गया सर, ये पूरा जो सेंटेंस है वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। आपको बात समझ में आ गई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज, कम से कम एक, हो सकता है 2-3 भी हो, लेकिन मेन जो उसमें क्लॉज है, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, वो सिर्फ लगता है आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो टुकड़ों से मिलकर बनता है, एक मेन क्लॉज और एक दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही मेन क्लॉज होगा। आपको एग्जांपल्स मैंने दे दिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यही है, इसमें कोई आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी।